इस बदलते दौर में जहां बुंदेलखंड में कई चीजें नहीं बदली, वहीं कुछ पहलुओं में बदलाव भी हुआ। इन सामाजिक और आर्थिक बदलाव की कहानियों के पीछे की असलियत के बारे में आखिर हम जानते ही क्या है? तो जैसे मैं गांव में पढ़ती थी और गरीब परिवार से हूँ। पढ़ने जाती थी तो मेरे माँ बाप को लोग ताने देते थे। अरे जैसे बड़े लोग वो कहते थे अरे अपनी तुम्हारी लड़की नहीं डीएम नहीं बन जाएगी। फिर भी मैं अपना पढ़ती रह गई। पढ़ने के बाद फिर मेरी छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी गई। जब मैं न्यायालय में गई तो वहाँ इतने सारे एक लड़की का बहस हो रहा था। तो मैंने देखा कि जितना रेप करने पे उसको तकलीफ नहीं होती, कई गुना उसका रेप न्यायालय में होता है। क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि कोई वो सिर्फ ये कहने लगती है कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है और मेरे साथ ये नहीं हुआ है, मैंने झूठ फर्जी मुकदमा लगाया है। मतलब होने के बावजूद उसको मजबूरन कहना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसी घटना नहीं हुई, मेरे साथ रेप नहीं हुआ। उनके बारे में कभी कभी तो उनको अपनी जिंदगी समझौता करना पड़ता है। जैसे किसी ऑफिस में वो काम कर रही है तो बार बार उसको चाय मंगाते हैं और बार बार उठ के कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे और हमें आज चाय पिलाएंगे कि नहीं। मतलब वो ताने देते रहे तो उनको मजबूरी में कहना पड़ता है कि नहीं सर, हाँ ठीक है आ जाइएगा चाय पी लीजिएगा। मतलब बार बार उनको टच करते रहते हैं। जैसे कोई उनकी एक वो हो जाता है, अनसुनी कर देती हैं। कोई बात अगर बॉस या तो कोई बात बोलते हैं तो अनसुनी कर देती हैं। क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद हो सकता है मैं इस ऑफिस को छोड़ दूंगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे कैसे आगे पलेंगे। संघर्षों के आदी हैं, अब नाम तो मैं नहीं बता सकती। वो जो बड़े लोग हैं बस पार्टी वाले हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वही लोग हैं कि मतलब हमारी पार्टी की छवि खराब कर। मेरी बहुत सारी गंदी फोटो लगा के और मतलब फेसबुक में डाल दिए थे, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं मोस्ट युवा जागृति संस्थान से जिला अध्यक्ष हूँ, उसमें मैंने काम कर रही हूँ। तो कुछ लोग लगाते हैं अरे यार ये तो बहुत दलितों के बीच में ही काम कर रही है, क्योंकि ये इसीलिए बनाया गया है मोस्ट। कार्यस्थल पर महिलाओं की नई चुनौतियों के बीच क्या वो लिंग और जाति भेदभाव की लड़ाई लड़ पाएंगी? हर जगह अपने हक के लिए लड़ती ये महिलाएं क्या कभी इन सब के लिए भी अपनी आवाज उठा पाएंगी? या इन सभी मामलों में उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार तो नहीं बन गया है? ऐसे में क्या वो कभी अपनी हक की लड़ाई में जीत हासिल कर पाएंगी? या इन सब के बीच क्या मीटू की धारा उनमें इस जीत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? अगर मैं नहीं लड़ूंगी, मैं चुप रहूंगी तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली मेरी महिलाएं नहीं लड़ पाएंगी। अगर अब कोई घटना होगी दीदी तो अब तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे तो यही लगता है कि मैं बीजेपी के ही वो बुला के मीडिया को बुला के और वहीं अपनी जान दे दूं। 25 तारीख की बात है, मेडिकल था। कौन से 25 की? 25 सितंबर। 25 सितंबर। रोइए नहीं दीदी, रोइए नहीं। शिकायत हुई, ये लोग पैसा दे दी बुला गए, जबरदस्ती हमारे लग गया कि उससे पहले ग्राम पंचायत में वहाँ मीटिंग थी। मैं अपने कार्य पर थी, ड्यूटी आदमी है नहीं। हाँ, लड़का का इंतजार किए थे। हाँ, लड़का मेरा आ गया, मुझके लिए आ गया। फिर मेरा क्षेत्र है, इतने दिन से लगी हूँ तो रात दिन आप ही रात दिन घूमती है तो घूमने से क्या है? हमारा क्षेत्र है, हम बैठे रहे वहाँ और इसका इंतजार करती रही। जब इसका इंतजार करती तो आए, तब तक वो कई लोग थे लेकिन मुझे 3 लोग ही दिखाई दिए। क्योंकि एक तो हमारे पति खुद नहीं है, मैं अपने आप दुखी हूँ। दूसरी बात अवस्था भी मेरी 50-52 साल की उम्र भी है, अवस्था भी मेरी नहीं है लड़ने लायक, गिरने लायक।
3-4 लोग आए, 3-4 लोग थे, काफी लोग, लेकिन 3 लोग को मैं पहचानी हूँ और उन्होंने छाती ठोक के मुझको गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। अब सुनने में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को टंगवा ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मरवा डालेंगे भविष्य में। अब बताइए मेरे साथ क्या क्या दुर्घटना नहीं हो सकती। उन्होंने आपके साथ में छेड़खानी भी की? रजिस्टर फाड़ डाले। छेड़खानी में उन्होंने क्या किया? हाथ पकड़ा आपको? हाथ ही से तो खींचे हैं, रजिस्टर लिए तो मैं इस तरह कुर्सी में बैठी हूँ। विधायक ने मना कर दिए, वो लिखवाने को मना कर देते हैं कि FIR न दर्ज करिए। वो हमारे अधिकारियों को कह देते हैं कि आप इनका ट्रांसफर करें। भाजपा की सरकार है, वैसे भी रो के हमारे बुरे हाल हैं। अगर फिर कुछ हो गया तो फिर हम बताइए क्या करेंगे, कैसे हम जिएंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। मैंने सोचा कि ये मुझे मौका देंगे। चलिए जो हो गया तो हो गया, और मुझको नौकरी करना है, मुझको ही रहना। क्यों मैं विरोध हूँ किसी से, मैं एक कर्मचारी हूँ और मुझको नौकरी करना। छेड़खानी के बाद भी आप सोच रहे थे कि मुझसे समझौता कर लो, अपने आप सोच रहे थे। तो इन्होंने मुझको मौका ना दिया। 26 तारीख को मेरा ट्रांसफर करवा दिया। जब 26 सितंबर को 25 को लड़ाई होती है शाम को, इनसे मेरा विवाद और सुबह मेरा ट्रांसफर हो जाता है। 26 को मुझको मौका ना दिया कि मैं थाने जाके कहे हम या और अधिकारियों के पास जाके मैं कुछ अपनी कह सकूं, कहीं नहीं कह पाई। मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मुझे झटका जैसे लगा कि इकट्ठा मेरा ट्रांसफर बिना दोष। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।